yes, these kind of motions are not periodic. तो what we observed in periodic motion, क्या समझ में आया periodic motions में? ऐसा मोशन जहाँ पे बॉडी अपने आप को रिपीट करे। तो मेरे चैनल की सबसे पहले वीडियो ऑसिलेशन सीरीज 1 में ऑसिलेशन सीरीज 1 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑसिलेशंस के बारे में, हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि ऑसिलेशन क्या है, अगर हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑसिलेशन, तो बहुत ही सिंपल टर्म है कि लेट अस कंसीडर, आप एक कंसीडर कर लीजिए कि ये कोई हमारा एक फिक्स पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और कोई बॉडी इसके अराउंड इस तरह से मोशन कर रही हो, इस तरह से मोशन कर रही हो, यानी किसी एक फिक्स्ड मीन पोजीशन पे अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे, यानी अपनी मीन पोजीशंस को वो ऑकर्ड करके रखे, पकड़ के रखे, तो दैट काइंड ऑफ मोशन वी कैन से, या हम बोल सकते हैं कि बॉडी इज ऑसिलेटिंग। तो ये सारी बातें रही ऑसिलेशंस की। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पीरियोडिक एंड एसएचएम के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय पीरियोडिक मोशन, तो आते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन के बारे में। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, तो आई थिंक आप लोगों ने बचपन में देखा होगा एक झूले को सबको ही देखा होगा। तो एक झूला क्या करता है, एक झूला अपने आप को किसी एक मेन पोजीशंस पे ऑसिलेट करता है एंड दैट इज एक रिपीटेड इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी अपने आप को, या जब भी कोई फंक्शन या एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को किसी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में आइडेंटिकली रिपीट कर दे, तो ऐसे मोशंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत ही सिंपल है, दैट इज अ मोशन ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, यानी हमारे घड़ी का जो हैंड्स होता है उसके रोटेशन को हम क्या बोल सकते हैं, वो एक पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को रिपीट करेगी आइडेंटिकली फॉर अ गिवन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशंस को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। अब कुछ बच्चे हमसे पूछेंगे कि सर गिव्स दोज एग्जाम्पल जो पीरियोडिक नहीं है। तो पीरियोडिक मोशन नहीं है, इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर कोई कार 25 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू की है और ये ड्राइवर रिवर्स गियर इसमें लेना भूल ही गया, या भूल गया, या उसका रिवर्स गियर खराब है, यानी वो अगर ए पॉइंट से चला है तो फिर वो ए पॉइंट पे कभी भी रिपीट करके नहीं आएगा, ए पे रिपीट नहीं होगा, अपने आप को ए पॉइंट तक नहीं ला पाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दैट रेक्टिलिनियर मोशन इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन। दूसरा कंडीशन हम ले सकते हैं कि जब किसी चलते हुए बस से, ये हमारा बस है, जब किसी चलते हुए बस से कोई बॉडी रिलीज होती है, तो हम लोग सबको को पता है दैट वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस, दैट इज इसका मोशन एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। लेकिन ये बॉल, फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ये बॉल फिर रिपीट होकर के इस बस में आके घुस जाए? नेवर। तो यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस बॉडी का भी मोशन अपने आप को रिपीट नहीं किया। सो दैट मीन्स वी कैन इजिली से यस, दिस काइंड ऑफ मोशंस आर नॉट पीरियोडिक। तो व्हाट वी ऑब्जर्व इन पीरियोडिक मोशन, क्या समझ में आया पीरियोडिक मोशंस में? ऐसा मोशन जहाँ पे बॉडी अपने आप को रिपीट करे आइडेंटिकली फॉर अ गिवन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आइडियल पीरियोडिक मोशन कौन है? अगर आपसे कोई पूछा कि पूरे यूनिवर्स में एक आइडियल पीरियोडिक मोशन बताइए, तो डू नॉट थिंक अबाउट दैट, जस्ट से कि द रिवॉल्यूशन ऑफ आवर अर्थ अराउंड द सन, यानी अर्थ के अराउंड जो हमारा अर्थ, सन के अराउंड जो हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है, वो सबसे आइडियल पीरियोडिक मोशन है। सो होप आपको पीरियोडिक मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आइडियल मोशन क्या है? आइडियल मोशन बहुत ही सिंपल टर्म है जिसका मतलब होता है कि जहाँ पे एक ऐसा मोशन जहाँ बॉडी अपने किसी एक फिक्स्ड इंटरवल पोजीशन, यानी फिक्स्ड पोजीशंस को गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करे, दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस की तरफ, दैट व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम लोग आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं अबाउट एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशंस के बारे में। हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है? चलिए, जैसे ही किसी एक 11 स्टूडेंट के, अगर कोई स्टूडेंट जो 11 में है और अगर उससे कोई पूछा जाए हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में, तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक चीज आता है, वो ये, और ये काफी देखा देखा लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है, जो कि है स्प्रिंग। यानी कभी भी हमसे कोई बचपन में क्वेश्चंस पूछा करता था जब हम 11 में थे कि एसएचएम क्या है या हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है, मेरे दिमाग में सबसे पहला एग्जांपल आता था स्प्रिंग का। हम लोगों ने सबको देखा है कि जब एक स्प्रिंग पे हम एक फोर्स लगाते हैं तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े भी, एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वहां पे एक फोर्स जनरेट होता है फॉर अ स्ट्रेच एक्स। तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो फिर अपने एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रिपीट कराता है, यानी अपने एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम में अपने आप को रिपीट कर लेता है। तो दैट इज हम ये कह सकते हैं कि वो ए पॉइंट इस स्प्रिंग का एक मेन पोजीशन है। यानी अगर आप किसी स्प्रिंग को फोर्स लगा करके स्ट्रेच करके अगर रिलीव कर दीजिएगा, रिलीज कर दीजिएगा, तो उसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में टू एंड फ्रो कहते हैं। यानी किसी एक फिक्स्ड पोजीशन यानी मीन पोजीशन पे अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे कि यस, ये बॉडी एक हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रही है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि क्या एक हार्मोनिक ऑसिलेशन पीरियोडिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इस ए पॉइंट तक आने में 5 सेकंड का टाइम ली होगी तो बी पॉइंट पे जाने में इसको 3 सेकंड का टाइम लेगा, और ये एकदम पीरियोडिक होगा। ए पॉइंट तक जाने में 5 सेकंड एंड फिर बी तक जाने में 5 सेकंड का ही टाइम लगेगा। सो वी कैन से एक हार्मोनिक ऑसिलेशन एक पीरियोडिक मोशन ही होता है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेशन एक ऐसा ऑसिलेशन है जहां पे बॉडी किसी एक फिक्स्ड पोजीशन, जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव करता रहे, बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो। तो ऐसे ऑसिलेशन या ऐसे मोशन को हम कहेंगे कि यस, दिस बॉडी इज इन हार्मोनिक ऑसिलेशन। फिर उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया गया कि क्या हार्मोनिक ऑसिलेशन पीरियोडिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एवरी हार्मोनिक ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन। तो देखते हैं अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नाउ नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, दैट इज कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन। तो ये हमारा हो गया पीरियोडिक मोशन एंड सेकंड दिस इज हार्मोनिक ऑसिलेशन। बहुत ही सिंपल है। बचपन में हम एक चीज पढ़े थे हम लोग, जो कि था होल नंबर एंड सेकंड दैट इज नेचुरल नंबर। हमें पढ़ाया जाता था होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड अप टू डॉट दैट इज फॉर प्लस इनफाइनाइट, एंड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इजीली हम लोग बोल सकते थे कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि उसके पास जीरो है। तो अगर हम इस चीज को देखें कि पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है, तो सिंपली लाइक दैट वी कैन से एवरी एसएचएम, एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। हर एसएचएम एक पीरियोडिक मोशन होता है, बट एवरी पीरियोडिक इज नॉट एसएचएम। हर एसएचएम, हर सिंपल ऐसा बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कर रही हो, एग्जैक्टली वी कैन से कि वो बॉडी एक पीरियोडिक मोशन भी कर रही है। लेकिन अगर कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एसएचएम होगी, उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल अगर ले तो ये एग्जाम्पल बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि यस, नाउ वी कैन से कि हाँ ऐसा हो सकता है, और अभिषेक सर सही कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। नाउ ओके, तो नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है ये हमारा सन है एंड दिस इज आवर अर्थ।
लेट अस टेक दिस इज एन एग्जांपल ए पॉइंट में अब ये रिवॉल्यूशन की वी आर नॉट टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ कैपलर्स लॉ, यहाँ पे कैपलर्स लॉ को बिल्कुल ध्यान अभी दे नहीं रहे, जस्ट वी आर टेकिंग एन एग्जांपल। तो ये एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में यहाँ से यहाँ पे मूव कर रही है। ओके, तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी एक पॉइंट पे इस अर्थ का रोटेशन इस तरीके से लाइक दिस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सन हियर, यानी अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो क्या ये अर्थ इस पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मूव की है? नो, ये तो एक पीरियोडिक मोशन है जो सन के अराउंड मूव किया है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है, इज पीरियोडिक, बट नॉट एसएचएम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो होप आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीरियोडिक एंड एसएचएम। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगा कि बहुत सारे एग्जांपल्स दिए रहेंगे और आपको वहां पे बताना है कि ये पीरियोडिक है, अगर पीरियोडिक है तो क्या ये एसएचएम है। और बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा दिखेगा कि पीरियोडिक है तो क्या ये एसएचएम है, बिल्कुल है, सॉरी अगर ये एसएचएम है तो क्या ये पीरियोडिक है, तो आपको बोलना है यस ये बिल्कुल होगा, क्योंकि एवरी एसएचएम, एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक इज नॉट एसएचएम। तो होप आपको पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिकल टर्म्स ऑफ पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड व्हाट इज दैट, वो है हमारा द हार्मोनिक ऑसिलेशन एंड इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स ग्राफ। ओके, तो नाउ हार्मोनिक ऑसिलेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेशन अगर कहा जाए तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो दैट इज अ मोशन और ऑसिलेशन एंड ऑसिलेशन which can be expressed in terms of single harmonic functions, सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस। ऐसा ऑसिलेशन जो किसी एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस, सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं? साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी एक जो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से रिलेट करता हो, रिप्रेजेंट होता हो, ऐसे ऑसिलेशन को हम हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं इन द रेफरेंस ऑफ मैथमेटिक्स। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेशन ऐसा ऑसिलेशन है जो किसी एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट होता हो, दैट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एंड यानी ये हम लोग बेसिकली क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज अबाउट साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये कुछ इस तरह का ग्राफ होता है जो कि एक रेडियन से रिप्रेजेंट होता है। ये जो एंगल हमारा होता है ये 0, π/2, देन अगेन दिस वन पाई, 3π/2 एंड 2π एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली फिजिक्स के प्रॉपर्टीज को समझेंगे, तो यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड पे फोकस करेंगे कि टाइम ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, कितना ऑसिलेट करेगा तो कितना टाइम आएगा, कितना फेज होगा। तो फॉर दैट वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द रेडियन, वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड। सो ओके, तो हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है? एन ऑसिलेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस लाइक साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फिजिक्स का, दैट इज व्हाट इज एन इक्वेशन, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विथ एन इक्वेशन। तो वो इक्वेशन हमारा क्या है? अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग उस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, दैट इज y इक्वल टू a साइन थीटा। a साइन थीटा मीन्स, अब हम लोग आते हैं इसमें क्या है, दैट इज इट्स इजिली वी कैन से कि ये हमारा सिंपल साइन थीटा का ग्राफ है। अभी हम इस a को एम्पलीट्यूड नहीं बता रहे, अभी आप ये सीखिए कि दिस पाथ इज कॉल्ड एंड a, दैट इज एम्पलीट्यूड। थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज जस्ट अबाउट लाइक अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ये फंक्शन ऑसिलेट कर रहा है
किसी एक मीन पोजीशंस पे अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो व्हाट वी कैन से, जैसे ये रिपीट कैसे कर रहा है, ये अगर इस एक्सिस पे स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ, मिनिमम, मैक्सिमम एंड अगेन 0, यानी ये अपने आप को रिपीट कर लिया ये फंक्शन, यानी ये एक SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से y इक्वल टू a sin थीटा इज रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन ऑफ SHM। ये SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्या हम क्लास 9 में ये चीज पढ़ चुके थे हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड समटाइम्स इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। कैन आई राइट डाउन दिस थीटा एज ओमेगा टी, तो यहाँ से ये ओमेगा टी हो गया। तो व्हाट वी कैन से फॉर इक्वेशन ए, हमारा एक नया इक्वेशन जनरेट हुआ, दैट इज y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। एंड सिमिलरली वी कैन से, अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं cos के लिए भी, देन y इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज y इक्वल टू a sin ओमेगा टी एंड सेकंड इज y इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो अगर बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो बेसिकली आपके दिमाग में दो इक्वेशन होना चाहिए, दैट इज y इक्वल टू a sin ओमेगा टी एंड y इक्वल टू a cos ओमेगा टी। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के दो डिफिनेशंस को हम आपको इस क्लास में रिप्रेजेंट किया। द फर्स्ट इज बेसिक चीज कि एन ऑसिलेशन और अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट, और अगर यहाँ पे बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है और बैक एंड फोर्थ मूव करती है तो ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। और मैथमेटिकली अगर बोला जाए तो ये एक ऐसा ऑसिलेशन है जो दो यानी सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करती हो, या इधर साइन और आइदर कॉस। उसके बाद हम लोगों ने ये रिलेशन रिप्रेजेंट किया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन, what is the relation between periodic and what is the relation between SHM, that every simple harmonic motion is a periodic but every periodic is not an SHM। यानी एवरी पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं कि वो SHM हो, लेकिन अगर कोई मोशन SHM है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, तो वो पीरियोडिक होगा, कंपलसरी है। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक साइन थीटा का ग्राफ कैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, कॉस का ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होता है। जैसे कॉस के ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी इफ आई कैन से कि ये मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये क्या हुआ 0, मिनिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम में फिर अपने आप को ये फंक्शन रिपीट कर लिया, यानी ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है। तो ओके, तो नाउ वी आर हैविंग टू थिंग्स, दैट इज y इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड सेकंड दैट इज a cos ओमेगा t। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड एज 2 pi upon t एंड वी कैन आल्सो से दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो 2 pi nu। तो हमारे पास एक चीज आ गया, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a इज एन एम्पलीट्यूड, t इज अ टाइम पीरियड एंड y इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब बहुत सारे बच्चे इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये कैपिटल टी क्या है और ये स्मॉल टी क्या है। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल टी क्या है एंड स्मॉल टी क्या है। तो चलिए पहले उस डाउट को ही क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू, नाउ वी आर हैविंग a sin ओमेगा t and right now we have discussed that a and this sin and this omega will be equal to 2 pi upon t and small t। now doubt start, यहां से कंफ्यूजन शुरू कि भैया ये कैपिटल T क्या है और ये स्मॉल t क्या है। बहुत सारा कंफ्यूजन कि ये है क्या। तो अब बुक में तो हमको बहुत सारा कुछ मिल जाता है कि ये t क्या है, दिस इज अ टाइम पीरियड, दिस इज अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन ये स्मॉल t क्या है, स्मॉल t में तो कंफ्यूजन है कि भैया ये स्मॉल t क्या है। तो चलिए इसको सीखते हैं क्या है ये। लेट अस टेक, हम एक अब यहाँ पे एक सेंटेंस बोलेंगे और देखते क्या होता है। राम आम खाता है मीन्स द वेव दैट आई जनरेट, लेट अस टेक, वो एक साइन सिंगल हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक साइन फंक्शन है, और वो ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है यहाँ तक A पॉइंट से स्टार्ट होकर के अपने आप को B पे फिनिश किया है एंड इट टुक्स 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का वो टाइम लिया है। तो दैट 2 सेकेंड इज रिप्रेजेंटिंग एज कैपिटल T, यानी एक ऑसिलेशन या पूरे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में एक वेव या एक सिंपल हार्मोनिक फंक्शन जितना टाइम लेगी, दैट टोटल टाइम इज कॉल्ड 2 सेकेंड। टोटल टाइम होता है ये, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन पूरा। लेकिन हमसे ये पूछा जाए कि स्मॉल t क्या है, तो इफ समवन इज आस्किंग कि ये वेव अगर 0.5 सेकेंड में पूछा जाए कि ये वेव 0.5 सेकेंड में कहाँ था,
तो दैट 0.5 सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल टी। यानी कैपिटल टी क्या है? दैट इज अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज, आप अगर इसको कॉन्सेप्चुअली समझना चाहें तो ये टोटल वैल्यू होता है, ये टोटल वैल्यू है। और ये स्मॉल टी क्या है? ये एक इंस्टेंट वैल्यू है। लाइक आप लोगों ने काइनेमेटिक्स का सबसे पहला पार्ट यही पढ़े थे हम लोग, स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो लाइक दैट ओनली ये कैपिटल टी क्या है? ये टोटल सिस्टम का होता है, लेकिन ये स्मॉल टी क्या है? ये एक इंस्टेंट होता है। तो होप आपको ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको और अच्छे से सीखना चाहते हैं कि सर थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, नहीं ये क्लियर नहीं हुआ, तो चलिए देखते हैं कि एक और क्या हम इसको दूसरे तरीके से सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक कि यहाँ से ऐसे 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 चल रहा था। जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। ये 0 है, ये t/4 है, ये t/2 है, दिस इज 3t/2 एंड दिस इज t एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये कैपिटल टी क्या हो गया? पूरे सिस्टम का, यानी टोटल टाइम, दैट इज कैपिटल टी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट t/2, दैट इज स्मॉल टी। यानी अगर इंस्टेंट बात किया जाए तो दैट इज स्मॉल टी, टोटल बात किया जाए कैपिटल टी। तो होप इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि व्हाट इज स्मॉल टी एंड व्हाट इज कैपिटल टी। ओके, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। दैट इज ऑल अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी वी हैव डिस्कस्ड, फ्रीक्वेंसी वी हैव डिस्कस्ड। सो नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन? नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है? हार्मोनिक तो सीख लिए, नाउ नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है? ऐसे तो आगे अब हमको इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ना भी नहीं है, लेकिन अगर बेसिकली हमसे पूछा जाए एक डिफिनेशन कि नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है, तो सीधी सी बात है कि एक ऐसा फंक्शन, मैथमेटिकली ही डिस्कस कर लेते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है बहुत ही अच्छे से बताएंगे, इसको गौर से सब देखें। हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है? हार्मोनिक ऑसिलेशन कैरी करते हैं अपने आप का एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, बहुत अच्छे से क्लियर करना है इसको। सिंगल हार्मोनिक फंक्शन यानी एक हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है? जो कैरी करे सिंगल हार्मोनिक फंक्शन को। लेकिन नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होगा? नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन स्टैंड फॉर if an oscillation, a kind of oscillation which carry more than single, means more than one harmonic function, that kind of oscillation is called नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए कि हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है और नॉन हार्मोनिक क्या होता है, तो आप उस क्वेश्चंस को 2 सेकंड में डील कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको नीट एंड जेईई मेंस में मिलेगा। क्वेश्चन सेम टू सेम दिखते हैं, बट आप वहां पे फंस जाइएगा कि कौन सा फंक्शन हार्मोनिक है और कौन सा फंक्शन नॉन हार्मोनिक है। अगर आप इस डिफिनेशन को डीपली देखिएगा तो थोड़ा सा आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी डिफिनेशंस को लेके आप कंपटीशन में बैठ जाइएगा तो फिर वहां पे आप फंस जाइएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है थ्योरी का? दैट हार्मोनिक ऑसिलेशन मींस व्हिच इज कैरिंग सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, एंड नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन मोर देन वन हार्मोनिक फंक्शन, लाइक 2 functions, 3 functions. So that kind of motion is oscillation is called non harmonic oscillation. तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आखिर एग्जांपल कैसे डील करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा और देखते हैं क्या है। ओके, सी, जैसे एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड प्लस b sin 2 ओमेगा t। यानी यहाँ पे ये क्रिस्टल क्लियर होगा आप लोगों को शायद, दिस kind of oscillation is carrying 2 harmonic functions। यहाँ पे 2 harmonic functions हैं। First is sin omega t and second is sin 2 omega t। Now what we can say कि ये किस तरह का oscillation है? It is non-harmonic oscillation। But अब गौर फरमाइएगा, बट अगर इस चीज को सिर्फ पढ़ करके, इस एग्जाम्पल को समझ के अगर आप बैठ गए नीट में, तो भैया 4 नंबर तो गया आपका। यानी एक नेगेटिव के लिए आप रेडी रहिए। क्यों? अब एक क्वेश्चंस को अगर हम लोग डिस्कस करें, वो सेम टू सेम दिखेगा, लेकिन वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन भी हो जाएगा। देखते हैं कैसे, देखते हैं कि क्या होता है। ओके, चलिए
फॉर एन एग्जाम्पल, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी एंड प्लस कॉस ओमेगा टी। नाउ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ ऑसिलेशन इज। बेसिकली आप यही कहिएगा कि सर ये तो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन है। आप तो अभी यही पढ़ाए थे हमको कि अगर दो हार्मोनिक, एक ऐसा ऑसिलेशन जो दो हार्मोनिक फंक्शंस को कैरी करता हो वो नॉन हार्मोनिक है। भाई यहाँ तो सर वही चीज है, साइन ओमेगा टी हो गया सिंगल हार्मोनिक और ये दूसरा हार्मोनिक। अब दो हार्मोनिक एक साथ ऑसिलेशन करेगी तो जाहिर सी बात है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। बट अब आते हैं कंपटीशंस के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप इस चीज को सीख गए ना तो ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप नीट का कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे दो चीज देखना है। दो चीज क्या देखना है, पहले आप ट्रिक समझिए, फिर इसको हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, मेरे चैनल का ये पहला ट्रिक होगा। ट्रिक क्या है, आपको दो चीज फोकस करना है। दो चीज क्या फोकस करना है कि सबसे पहले कि साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी जो भी हो उसके आगे का आपको कांस्टेंट टर्म को देखना है, वो सेम होना चाहिए। यानी कांस्टेंट टर्म सबसे पहले आपका होना चाहिए सेम। और अगर सेम नहीं हुआ या सेम नहीं भी हुआ, आप इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, सेम कॉन्सेप्ट ही हटा देते हैं। अगर उसके आगे के कांस्टेंट का टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए एंड बी, अगर इसका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन या कॉस के किसी एक वैल्यू में नहीं आता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, साइन एंड कॉस के वैल्यू में नहीं आता है, तो वो एसएचएम नहीं होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, द फर्स्ट केस इज कि अगर उसके आगे का कांस्टेंट टर्म यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रेसिप्रोकल अगर साइन या कॉस में नहीं आता है तो वो एसएचएम नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट केस, दोनों केस इंपॉर्टेंट है, दोनों का होना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड इज, ये टर्म्स थीटा वाला टर्म, एंगल वाला टर्म, वो मैच करना चाहिए, दैट शुड बी सेम। अगर वो सेम नहीं हुआ तो दैट इज नॉट एन एसएचएम। तो चलिए देखते हैं क्या ये इक्वेशन एसएचएम है या नहीं। चलिए, अब ट्रिक को आप लोग शायद उम्मीद करते हैं कि याद कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं और देखते हैं कि थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे क्या उससे उल्टा हो गया। चलिए, तो व्हाट वी हैव टेकन द क्वेश्चन टू सॉल्व एंड द क्वेश्चन इज व्हाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नीट के क्वेश्चंस में ये देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मिलता है। दैट इज साइन ओमेगा टी एंड प्लस कॉस ओमेगा टी, इज इट हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला ट्रिक क्या है, पहला केस क्या है, आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ नथिंग, देयर इज नथिंग, दैट इज वन, एंड देयर इज नथिंग, दैट इज वन। तब हम लोग को पहला केस क्या अप्लाई करना है, पहला केस अप्लाई करना है, दैट इज वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट टू। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, वन अपॉन रूट टू। ये साइन का भी वैल्यू है और ये कॉस का भी वैल्यू है, यानी ये हार्मोनिक हो सकता है। अब आप पूछिएगा कि सर ये कैसे हो सकता है, अभी तो आपको बोल देना चाहिए हार्मोनिक है, बट वी हैव डिस्कस दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हो गया वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, दैट इज रूट टू, वन अपॉन रूट टू। और सेकंड आपको क्या देखना है, ये एंगल, क्या ये एंगल मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, जल्दी बताइए। यस, ओमेगा टी एंड सेकंड इज ओमेगा टी। यानी अगर ये भी मैच कर गया हो, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है, ये वन बाई रूट टू भी सेटिस्फाई हो गया, यानी आप आंख बंद कर ट्रिक टिकट आउट कर दीजिएगा कंपटीशन में, यस इट इज एसएचएम। तो भैया ये तो उलट पुलट हो गया। थ्योरी क्या बताया, थ्योरी ये बताया था कि अगर दो एसएचएम मिल जाए, यानी दो हार्मोनिक फंक्शन, टू हार्मोनिक फंक्शन नेबर भी एसएचएम, लेकिन यहाँ तो फंडा अलग चीज हो गया। फंडा क्या है कि आपको दो चीज फोकस करना है। सबसे पहला क्या कि आगे का टर्म्स एंड दिस टर्म, यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का रूट, वो उसका रेसिप्रोकल साइन या कॉस के फंक्शन में आ जाए, और दूसरा एंगल सेम हो। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आंख बंद करिए, ट्रिक मार दीजिए और ऑप्शन मिल जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। टिकट आउट करके 4 मार्क्स लेकर के घर आ जाइए। सो होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन निकालते कैसे हैं, मैथमेटिकली टर्म्स क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है, उसके बीच का रिलेशन क्या है। तो होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सीरीज 2, दैट इज फॉर ऑसिलेशन चैप्टर। थैंक यू।